बाबा कहते हैं मनोबल बढ़ता है जब हम कोई भी कार्य निमित्त भाव से करते हैं। मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूं, निमित्त हूं। निमित्त समझ करके करेंगे तो हमारे अंदर वो चीज आएगी जिसको हम कहते हैं शक्ति। अब निमित्त के भी कई अर्थ हैं। एक निमित्त है, मैं निमित्त हूं ना, तो मेरे को पता होना चाहिए। मैं निमित्त हूं ना, तो मेरे से पूछा जाना चाहिए। मैं निमित्त हूं ना, ये होना चाहिए। नहीं, एक है ये निमित्त होना। दूसरा है निमित्त होना अर्थात मैं बाबा की मैनेजर हूं, कराने मालिक वो है, मैं मात्र मैनेजर हूं। और मैनेजर समझ करके मैं कार्य कर रही हूं। बाबा कहते हैं ये चीज हमारे अंदर आए। निमित्त भाव जितना आता है उतना उतना हमारे अंदर शक्ति पैदा होती है, जिसको बाबा ने कहा मैंपन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी तो मैंपन हम लोग के अंदर आता है, और बाबा ने बताया ये मैंपन से आपकी कितनी बातों का नुकसान होता है। मैंपन से आपके अंदर क्या आता है? मगरूरी आती है, मायूसी आती है, मुरझाइश आती है, मतभेद आता है। अब ये चीजें मैंपन से तो मैं तो मैं अपनी छाप रखना चाहती हूँ ना, अपना अस्तित्व रखना चाहती हूँ। तो मनोबल कहाँ से आएगा? मनोबल आता है जब आप उस चीज को गुप्त रखते हैं। आप कितना ही कर लें, गुप्त करें। गुप्त से ज्यादा जमा होता है, गुप्त से बल जमा होता है, गुप्त करने से भाग्य जमा होता है। अपने आप को गुप्त रखना। कई बार भाइयों में तो शायद नहीं होता होगा, लेकिन बहनों में होता है। काम कोई करता है और नाम कोई कमाता है। बाबा कहते हर्जा नहीं, हर्जा नहीं, अच्छा हुआ आपने सेवा की। दीदी ने सबका नाम लिया, आपका नाम नहीं लिया। अब एक बार तो आपको आएगा कि मेरा नाम लिया, सबका नाम लिया, दीदी को पता है मैं नहीं था क्या? मैं भी तो था ना वहां, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? कई बार फीलिंग आ जाती है, रूठ जाते हैं। देखा, इनके मन में मेरे लिए कुछ ना कुछ है, इसीलिए इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। आता है, मैं मानती हूँ, बिल्कुल आता है। परंतु ये हमारे लिए घातक है। नहीं लिया तो क्या हो गया? अगर आप मुझसे पूछें तो प्यारे भाइयों, मैं इस विचारधारा की हूं, नहीं लिया तो बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि अब मेरा एक्स्ट्रा जमा होगा। अगर मैंने किया, प्रशंसा मिल गई, गुप्त नहीं रहा ना। अपनी जो हमारी शक्ति जमा होती है वो होती है जब हम उसको सेव करते हैं, बचाते हैं। तो मनोबल आपका बढ़ेगा जब आप अपनी शक्ति को बचाएंगे। अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा है मैं गुप्त रहा, मैं गुप्त रहा। बाद में बहन रियलाइज करेगी मेरे से गलती हो गई, लेकिन मुझे उसकी भी चिंता नहीं करनी कि वो रियलाइज करे या ना करे। हाँ, कोई ऐसी बात होती है तो हमें जरूर बता देनी चाहिए, अन्यथा हजम कर जाओ, उससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। इसी रीति से योग का बल है।
योग का बल क्या है? योग का बल है कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। योग तो स्वयं ही एक पावर है जिससे हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं, सर्व शक्तियों संपन्न बनते हैं, सर्व धारणाओं संपन्न बनते हैं। योग विल पावर का स्रोत है। योग से ही हमारी पावर बढ़ती है। लेकिन इसमें जो दो पावर्स बाबा ने कही हैं, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। एक बार गुलजारदाई से पूछा गया, दादी कंट्रोलिंग पावर क्या है? तो कंट्रोलिंग पावर माना जो मुझे नहीं करना चाहिए वो मैं ना करूं। ब्रह्मा बाबा उन्होंने श्रीमत दी है, हमें बताया है क्या करना है और क्या नहीं करना। जो नहीं करना है वो मुझे नहीं करना है, उस पर मैं नियंत्रण रख सकूं। जैसे कोई रिएक्ट करता है, कोई क्रोध करता है, तो एक तरीका है मैं भी क्रोधित हो जाऊं, दूसरा तरीका है मैं ये नहीं करूं। तो इसलिए बाबा कहता है कि मुझे ये कार्य नहीं, मुझे अपने आप को, कर्मेंद्रियों को, अपने संकल्पों को, अपने बोल को। आज सवेरे मैं एक मुरली पढ़ रही थी, उसमें बाबा ने वाणी का अनुशासन कितना कहा है। बाबा कहते कभी किसी को टॉन्ट मारते हैं, कभी हंसी मजाक करते हैं, कभी व्यर्थ निरर्थक बोल लेते हैं, कभी जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, कभी जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलते हैं। इम्बैलेंस होता है। तो बाबा ने उसमें हमें ये बात बताई। बाबा ने होमवर्क दिया 1 साल के लिए, वाणी की साधना। हमें वाणी को एक साधना के रूप से लेना है, और जब हम इस पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं तब रूलिंग पावर आती है। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर होगी तो रूलिंग पावर आएगी। इसमें चाहिए आत्म अभिमानी स्थिति, बहुत बहुत स्वयं को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करना है। मैं आत्मा कर्म इंद्रियों की राजा हूं, मालिक हूं, और योग की ताकत क्या नहीं कर सकती। आज सारे यज्ञ के काम योग से होते हैं। योग का अर्थ है बाबा का सहयोग प्राप्त करना। योग का अर्थ है शिव बाबा का सहयोग प्राप्त करना। जहां शिव बाबा स्वयं आ जाएगा, मेरा सहयोगी बनेगा, वहां पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है? कुछ नहीं आ सकती। तो मुझे इतना अच्छा लाइन क्लियर रखते हुए स्वयं को योग युक्त बनाना है, जो बाबा भी मुझे सहयोग देने के लिए हाजिर हो जाए। बाबा के सहयोग के बिना, योग की ताकत के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो जहां योग की पावर होती है वो हमारे मनोबल को बढ़ाती है।